गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस में ही उसका सेकंड जो मेथड है स्पीयर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हम क्वालिटेटिव डाटा में रिलेशनशिप फाइंड आउट को करने के लिए करते हैं। इसमें हमारे पास तीन सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन आइटम्स रिपीट इन द डाटा। स्पीयर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आरके के द्वारा दिखाया जाता है। सिंबलाइजेशन जो है आरके के द्वारा होती है। इसका फार्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन, वेयर डी किसके बराबर होता है R1 - R2। R1 का मतलब है रैंक 1 और R2 का मतलब है रैंक 2। ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट होता है व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो हमारे पास किस में आती है, व्हेन आइटम्स रिपीट इन द डाटा। पहले हमें एक सिंपल वाला देखेंगे मेथड, फिर उसके बाद देखेंगे ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें हम कैसे करते हैं। वी हैव गिवन द 10 स्टूडेंट्स, उसकी रैंकिंग जो है वो दी गई है। रैंक ए और रैंक बी 10 स्टूडेंट्स हैं। उनमें ए ने जो है फर्स्ट स्टूडेंट को 3 रैंक दिए हैं, बी ने जो है वो 5 रैंक दिए हैं। इसी तरह से 3 नॉट 5 6 दिया है। 3 5 8 4 7 10 2 1 6 9 6 4 9 8 1 2 3 10 5 7। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो रैंक भी आपके पास कितने होने चाहिए, 10। जैसे कि यहाँ पर दिए हैं ये 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यानी कि 10 रैंक हमारे पास दिए गए हैं। इसमें हम इसको R1 मानेंगे और इसको R2 हम क्या निकालेंगे, D R1 माइनस R2। -3 -1 -1 -4 6 8 -1 -9 6 1 9 2। अब हम निकालेंगे D स्क्वायर। 9 1 1 16 36 64 1 81 1 4। हमें चाहिए समेशन डी स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे। $214। अब हम निकालेंगे आर के का फार्मूला क्या है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन। 1 - 6 इंटू 214 ओवर एन हाउ मच, 10 क्यूब माइनस 10। 1 माइनस 1284 1000 माइनस 10। 1 माइनस ओवर 990 इक्वल टू माइनस 990 माइनस 1284 ओवर 990 माइनस 294 ओवर 990। इट वर्क्स आउट टू बी माइनस 0.297। इट मीन्स दो जो हमारे स्कोरर हैं उनके बीच में जो रैंकिंग देने का रिलेशन है वो कैसा आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव, एंड नेगेटिव इट ट्यून टू बी 0.297। अब सीरीज दी हैं, इसमें देखो आइटम्स हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। 55 55 50 50, सिमिलरली 110 110। जब हमारे पास इस प्रकार से हो तो हमारा जो रैंक्स और स्पीयर्समैन निकालने का जो फार्मूला रहता है वो रहता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम प्लस लाइक सो ऑन। ये तब तक हम जो है इसमें ये जो हमारी वेरिएबल है 1/12 एम क्यू माइनस एम ऐड करेंगे जितने वेरिएबल जो है हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। अगर 4 वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं तो 4 बार आएगा, 3 रिपीट हो रहे हैं तो 3 बार, 1 आया है तो 1 बार। और m का मतलब यहाँ पर नंबर नहीं होता, जैसे यहाँ पर 50 है, 50 नहीं है यहाँ पर, जो m का नंबर है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो ये हमने देखते हैं अब हम कैसे करते हैं। इसमें 2 प्रोसीजर है। सबसे पहले तो रैंक कैसे देंगे, दूसरा प्रोसीजर है इस फार्मूले को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो पहले हमने क्या देने हैं, रैंक देने हैं। ये R1 आएगा और ये R2। रैंक सबसे पहले, इसमें रैंक देने का फार्मूला आपको पता ही है, वैसा ही रहता है, या तो सेंडिंग ऑर्डर में दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दो। तो हमने जो रैंक दिए हैं वो
कैसे देने हैं हमने, मतलब पहले जो है छोटे को देंगे, फिर बड़े, छोटे से बड़े बड़े को देते रहेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो छोटी आइटम है वो है 50। अब यहाँ पर 50 कितनी बार अक्कर हो रहा है, 50 देन 50 देन 50, यानी कि जो हमारा पहला वेरिएबल है m1 वो है m तो हमें अभी निकालना है कितनी बार रिपीट हुआ है, ये हमारे पास 3 टाइम्स अक्कर हुआ है। तो कौन सा वेरिएबल है ये हमारे पास, 50 है। अब यहाँ पर इसको रैंक कैसे देंगे, अगर हमने पहले 50 को दिया होता तो हमने क्या देना था, पहला रैंक, दूसरे 50 को, यानी कि अगर दूसरा वेरिएबल होता तो उसको क्या देना था, दूसरा। अब तीसरा जमा 3, यानी कि 3 रैंक देने थे ना उसको, 1 2 3। अब जो एवरेज निकालेंगे उससे किससे डिवाइड करेंगे, ये इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 नॉट बाय 2, क्योंकि आपको पता ही एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो 1 2 3 3 3 6 6 बाय 3 इक्वल टू 2। तो हर 50 के आगे हमने कौन सा रैंक लिखना है, 2। यहाँ भी 2, ये 2 और यहाँ पर 2। अब कितने रैंक चले गए हमारे पास, 1 2 3। अब हमने कौन सा रैंक देना है, 4। 4 किसको जाना है हमारे पास, 55। और 55 भी हमारे पास क्या है, 2 बार अक्कर हो रहा है। m2 इक्वल टू 2 इक्वल टू कौन सा रैंक जाएगा अब इसको, 4 + 5 डिवाइड बाय 2, 9 बाय 2 इक्वल टू 4.5। इट इज़ 4.5 एंड इट इज़ 4.5। अब हमारे पास 4 और 5 चला गया। अब हमने 6 रैंक देना है, 55 के बाद ये गया 60 को 6। अब हमने कौन सा रैंक देना है, 6 के बाद 7 रैंक देना है। 7 रैंक किसको देना है, 65 को, लेकिन 65 भी आपके पास क्या है, 2 बार अक्कर हो रहा है। तो m3 इक्वल टू अगेन 2 टाइम्स, कौन सा रैंक जाएगा इसका, 7 + 8 डिवाइड बाय 2, 15 बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 एंड 7.5। अब हमारे पास कौन सा रैंक चला गया, 7 और 8। अब हमारा रैंक 70 को जाएगा 9 और 75 को जाएगा 10। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, अगर आपने ये रैंकिंग ठीक की है तभी आगे हमारा जो है सम जो है वो ठीक रहे। इसी तरह से हमने R2 को रैंक देने हैं। R2 को में हमारे पास ये 4 जो है 5 वो m4, अब हमारे पास क्या आया, 110। ये भी कितनी बार अक्कर हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इसको रैंक क्या देना है हमने, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 3 बाय 2 इक्वल टू 1.5। अब नेक्स्ट रैंक 115 को, 115 हमारे पास कितनी बार अक्कर हो रहा है, 1 2 3। अब इसको कौन से रैंक देना है हमने, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3, 12 बाय 3 इक्वल टू 4 4 4 4। अब हमारे पास 115 के बाद 120 को कौन सा रैंक देंगे हम, 6। 120 के बाद 125 7, 120 के बाद 130 8, 140 9, 160 10। दिस इज हाउ यू विल गिव द रैंक। और ये आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अब हम निकालेंगे D R1 माइनस R2, 0.5 3 3.5 -5 -4.5 2 -6 1.5 5 0। डालेंगे D स्क्वायर, 0.25 9 12.25 25 20.25 4 36 2.25 25 0। समेशन D स्क्वायर इक्वल टू 134। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स जो हैं ऐड ऑन होंगे, 1 2 3 4 5।
5 टाइम जो है वैसे फार्मूला आगे को जाएगा। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम 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 1 2 3 4 5 ओवर एन क्यूब माइनस एन 6 समेशन डी स्क्वायर 134 प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3 ये आपने 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 प्लस ये वेरिएबल 3 क्यूब माइनस 3। मैंने आपको पहले भी बोला m का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल अकर, n 10 क्यूब माइनस 10। ये जो प्रोसीजर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है। इस लाइन को 134 प्लस 1/12 339 27 माइनस 3 प्लस 1/12 8 माइनस 2 प्लस 1/12 8 माइनस 2 प्लस 1/12 8 माइनस 2 प्लस 1/12 27 माइनस 3 ओवर 1000 माइनस 10 and minus 6 134 plus 1/12 into 27 minus 3 24 plus 1/12 into 6 plus 1/12 into 6 1/12 into 6 plus 1/12 into 24 over 990 12 1 12 12 2 0.5 आएगा, ये भी 0.5 ये भी 0.5 और ये 0.5। आपने हर आइटम को इसमें ऐड करना है क्योंकि हर आइटम अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपने इसमें ऐड करनी है। 1 माइनस 6 134 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 ओवर 990 1 माइनस 6। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 134 36 37 139 139.5 ओवर 990 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आया हमारे पास 837 990 माइनस 837 इज इक्वल टू डिवाइड किया हमारे पास 990 माइनस 837 153 990 हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप दे रहा है 0.154। इन दोनों को जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला रैंक देना और उसके बाद m वैल्यूज़ फाइंड आउट करना और फिर यहाँ इस प्रोसीजर में जब हमने इसको इनमें जो मल्टीप्लिकेशन करके इसमें ऐड करना है तो ये आपने ध्यान से करना है और जो भी रिलेशनशिप आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा।